हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। आप सभी स्टूडेंट्स जो बुनियाद बैच 2.0 का इंतजार कर रहे थे, आप सबके लिए बैच अभी अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है और आपकी क्लास कल यानी कि 23 ऑफ सितंबर ट्यूसडे से शुरू होने जा रही है। क्लास से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को पूरा सिलेबस का डिटेल बताया जाए और ये बताया जाए साथ ही साथ कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या क्या होगा उस पूरे सेशन के दौरान और कब तक ये सिलेबस कंप्लीट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि सिलेबस पता चल जाए कि सर यहाँ के सारे वीडियोस के अंदर आप क्या सिलेबस कवर करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का, सो दैट कि आप अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस के साथ देख सको कि कितना परसेंट अलाइन होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रैश कोर्स फॉर्मेट में होगा ये पूरा का पूरा कोर्स। दिस इज डेडिकेटेडली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है ये बुनियाद बैच का 2.0। इसका फर्स्ट वर्जन भी आप लोगों ने देखा हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आई होप उसको एंजॉय किए होंगे। अब यहाँ पे चूंकि क्रैश कोर्स वर्जन है तो हम लोग फास्ट मोड में थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, पढ़ेंगे पूरी चीज, लेकिन थ्योरी जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से लेकिन फास्ट फॉर्म में कवर होगा। पीपीटी के माध्यम से मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं आपको थ्योरी के अंदर, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, और जहां पे कुछ फॉर्मूला या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही पार्ट लिखवाऊंगा, बाकी पूरा का पूरा चीज आपको पीपीटी के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आपका जो एंटायर सिलेबस है, जितना मैंने बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में चेक किया और उनके सिलेबस को कंपाइल किया एक साथ, तो ओवरऑल ये 9 मॉड्यूल्स क्रिएट हुए हैं। टोटल 9 मॉड्यूल्स हमको पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, ये जो 9 मॉड्यूल्स हैं इनके लिए ओवरऑल पढ़ने का समय, टोटल टाइम जो इसमें लगेगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 76 आवर्स। तो मैं इन जनरल भी अगर मानूं, अगर मैं इन केस क्वेश्चन वगैरह को मिला करके 80 आवर्स का भी टारगेट लूं तो वो हम लोग अचीव करेंगे। 80 आवर्स का ओवरऑल कोर्स आ रहा है, वैसे 76 आवर्स हो रहा है, 4 आवर्स और एक्स्ट्रा आप मान के चलो कि आपको कुछ डाउट रहा उसको सॉल्विंग करेंगे, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल 1 हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट्स एंड डीसी सर्किट्स। सेकंड मॉड्यूल विल बी सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ये दोनों ही टाइम टेकिंग मॉड्यूल हैं, ऑलमोस्ट 12 आवर्स का समय दोनों में। देन 3 फेज एसी सर्किट्स, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट्स। कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 फेज एसी सर्किट्स का पोर्शन नहीं है, कुछ में एक ही चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, मैंने इसको सेपरेट चैप्टर में लिखा हुआ है सो दैट कि आप अलग अलग वेटेज तय कर सके सबका। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स का पोर्शन रहेगा यहाँ पे। देन उसके बाद सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में जितना तक मैंने देखा बेसिक इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ही अवेलेबल है। 3 फेज रेयरली किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अवेलेबल था, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि बाकी सिलेबस का पोर्शन कॉमन है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में सर 3 फेज का भी है, ये भी हमको कराई देना साथ साथ में, तो मुझे बताइएगा, इसके साथ ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने नहीं ऐड रखा है इसके साथ। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6 विल बी डीसी मशीन्स। मशीन्स का जितना पोर्शन है ऑलमोस्ट 8 आवर्स का समय लगेगा हर एक को कंप्लीट करने में, अच्छे से गुड वे में कंप्लीट करने में। इंडक्शन मशीन का बेसिक। 8वां मॉड्यूल सिंक्रोनस मशीन्स एंड 9th मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कॉमन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा सर, हमको थोड़ा सा डिटेल सिलेबस भी बताओ। चलिए देखते हैं, एक एक करके आपको मैं डिटेल सिलेबस दिखाता हूं। देखिए, दिस इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड डीसी नेटवर्क मॉड्यूल 1। अच्छा, ये सिलेबस डिस्क्रिप्शन में आज ही बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से सीधे ये पहला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा आपका, यानी कल की जो क्लास होगी डायरेक्ट फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, यानी कि अगर आपको स्कूल लेवल पे 10th तक अगर आपने पढ़ा हुआ था, 11th 12th जो है वो स्किप करके आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया और लेटरल एंट्री से आपने बीटेक किया, तो बहुत कुछ बेसिक्स जो है आपका वो मिस हो जाता है ना। तो वो बेसिक्स अगर मिस भी हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो कराऊंगा आपको पूरा का पूरा एकदम बेस लेवल से करवाऊंगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। प्लस ये जितने भी थ्योरम्स हैं ये सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट से शुरुआत करेंगे। बेसिक्स ऑफ करंट, वोल्टेज, एनर्जी, पावर, ये सब क्या होता है ये समझेंगे। आरएलसी का बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। आइडियल, प्रैक्टिकल, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं उसका फंडामेंटल यहीं पे पता चलेगा। आगे चल के डिपेंडेंट के ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और डिपेंडेंट के सर्किट सॉल्विंग में बहुत बार बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। उसका पूरा कंसेप्ट जिस भी पर्सन ने यहां पे क्लियर कर लिया इस पॉइंट पर, वो समझ लीजिए कि सॉल्विंग में। ठीक है, देन उसके बाद ओम्स लॉ, यहां से हम लोग का लॉ एंड थ्योरम का पोर्शन शुरू हो जाएगा। दिस विल बी ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स में केवीएल केसीएल का एस्पेक्ट समझेंगे हम लोग। उसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड यहां से सर्किट सॉल्विंग शुरू हो जाएगा। वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर रूल, सीडीआर एंड वीडीआर यहां पे पढ़ेंगे हम लोग। आफ्टर दैट मैश एंड नोडल एनालिसिस, यही बैकबोन है पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का।
इलेक्ट्रिकल सर्किट पोर्शन पूरा जितना भी आपको सॉल्विंग करना है ना, उसका पूरा बैकबोन मेश एंड नोडल एनालिसिस पर ही लाई करता है। तो इसके आगे के जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ोगे उन सब किससे पहले आपको ये दो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और इसको बहुत अच्छे लेवल पे डील करेंगे। देन उसके का क्वेश्चन आया हुआ है AKTU के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आया हुआ है, MMUT पे भी आया हुआ है इसका। तो इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैंने चेक किया कि उसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन पोर्शन हम लोग करेंगे मस्त तरीके से। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल जो सर्किट को बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बनाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और टाइम डोमेन एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, यहां नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये यहां पर नहीं होगा, अभी रीजन बताऊंगा मैं इसका आगे चल के। तो इतनी दूर तक हम लोग ये पूरे थ्योरम्स करेंगे। इन सभी थ्योरम्स के ऊपर क्वेश्चंस ही ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं हमको, न्यूमेरिकल यानी कि सर्किट बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा हमको कवर करना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर सिंगल फेज एसी सर्किट्स। सिंगल फेज एसी सर्किट भी वास्ट चैप्टर है। ये पहले के दो चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसको करने में समय लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दो चैप्टर्स अगर कंप्लीट हो गए तो ये पूरा बैकबोन है, समझ लीजिए, पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। सिंगल फेज एसी सर्किट्स में हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक्स ऑफ सिंगल फेज से, कि उसको जनरेट कैसे करते हैं, उसके टर्म्स क्या क्या यूज करते हैं। अगर हम लोग सिंगल फेज पढ़ने के समय एम्पलीट्यूड वर्ड कोई बोल रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, एवरेज का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब, मैथमेटिकल फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये कैसे बनते हैं ये सारे फॉर्म्स, इसका क्या एस्पेक्ट होता है, जे ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं। इस चैप्टर के अंदर कैल्सी यूज करने की बहुत बार जरूरत पड़ेगी आपको और बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर्स यूज करने में। तो साइंटिफिक कैल्सी का बहुत अच्छा इस्तेमाल इस चैप्टर से शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ जे ऑपरेटर बेस्ड यानी कि यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले जो सॉल्यूशंस बनाएंगे आप जे ऑपरेटर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सॉल्यूशन जो आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर से आपको कन्वर्जन करना होगा इनटू पोलर फॉर्म या पोलर टू रेक्टेंगुलर, ये सारा कुछ जो है ना वो हम लोग करना सीखेंगे मैनुअली भी, कैल्सी से भी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके पास बढ़िया से साइंटिफिक कैल्सी का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसका ऑपरेशन के साथ मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा। सो एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स, इंपेडेंस ट्रायंगल, रेजोनेंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेजर एग्जामिनेशंस में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रेजोनेंस के अंदर बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर, सिलेक्टिविटी, ये पूरा पोर्शन, और रेजोनेंस में सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस किस कंडीशन में होता है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके पूरे कैलकुलेशंस सब कुछ बताऊंगा मैं विथ डेरिवेशन पूरा। पावर ट्रायंगल, पावर फैक्टर, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल आरसी सर्किट। अब समझ गए पिछले वाले में क्यों कैंसिल किया था मैंने, क्योंकि यहां पे पढ़ने वाले थे हम लोग इस चीज को। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर आरएल आरसी सर्किट से क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा एनालिसिस। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट, सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कंबाइंड, तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में आप लोगों के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछा हुआ है और बहुत अच्छे खासे मार्क्स में आता है। तो ये यहाँ से हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। दिस वॉज अबाउट द सिंगल फेज एसी। नाउ थ्री फेज एसी में क्या पढ़ेंगे सर, देखिए थ्री फेज एसी के अंदर इसका जनरेशन, उसका फेजर, इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब इसके अंदर भी जो फेज सीक्वेंस का एस्पेक्ट्स होता है वो कैसे बनता है, कनेक्शन इन थ्री फेज एसी जो है, जिसमें कि दो टाइप के कनेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। यहां पे लिखा भी हुआ है स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। इसका कंप्लीट डेरिवेशन VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VPH क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पूरी डेरिवेशन, उसका फेजर कैसे बनता है, ये पूरा कुछ बताऊंगा आपको इसी चैप्टर के भीतर। यहीं पर ब्लॉन्डेल्स थ्योरम का एक पोर्शन है जो आता है, ये हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये ब्लॉन्डेल थ्योरम पावर सिस्टम में जाके आप पढ़ते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने चेक किया कि वहां पे ब्लॉन्डेल्स थ्योरम बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी बोला हुआ है, करवाएगा। 2 वाट मीटर मेथड इस पोर्शन, ये मेजरमेंट का पोर्शन है जो आगे चल के आप हायर सेमेस्टर्स में मेजरमेंट में पढ़ते हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर का ही पार्ट है ये, इसने इसको इंक्लूड किया, इसको पढ़ेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द थ्री फेज एसी सर्किट्स। बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स का। ये थोड़ा ऑप्शनल टाइप का है, ये चैप्टर कई यूनिवर्सिटीज में नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है और ज्यादा संख्या की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है एक्चुअल में, इसलिए इसको इंक्लूड करना हुआ मुझे। मैग्नेटिक सर्किट्स है, मैग्नेटिज्म नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का पोर्शन देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का एस्पेक्ट, दोनों की एनालॉजी से शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स वाले। देन उसके बाद राइट हैंड थंब रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल,
ये पूरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा मैग्नेटिज्म का पोर्शन है। इस तरफ मैग्नेटिक सर्किट शुरू होता है। अब यहां से मैग्नेटिक क्वांटिटीज, उसके टर्म्स, उनके आपस में रिलेशंस, ठीक है, कि फ्लक्स डेंसिटी हो गया तो म्यू से कैसे रिलेटेड रिलेशन है उसका, एस से क्या रिलेशन है, ठीक है, एमएमएफ से मैग्नेटोमोटिव फोर्स से उसका क्या रिलेशन है, एमएफ इज इक्वल टू फाई एस है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये सारा कुछ समझेंगे यहाँ पे। लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज कोफिशिएंट, अगेन 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट के पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे 2 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, देन उसके बाद आएगा बीएच कर्व। बीएच कर्व की कंप्लीट थ्योरी 7 मार्क्स में पूछता है, कंप्लीट थ्योरी विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडी करंट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इससे ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, 2 नंबर से ज्यादा ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता आपको एडी करंट से, लेकिन ये आगे के एस्पेक्ट समझने के लिए जरूरी है। देन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग कोफिशिएंट से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कपलिंग कोफिशिएंट का ही पूरा डेरिवेशन पूछ देगा। म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना जो है उससे क्वेश्चन पूछेगा आपको, और डॉट कन्वेंशन से सर्किट बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, जैसे कि आपको इस तरीके से कॉइल्स दे देगा, डॉट्स बना के आपको यहां पर बता देगा कि भाई इन दोनों के बीच में ना 2 हेनरी का इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू 2 हेनरी, इसकी वैल्यू 5 हेनरी है, चलो बताओ इसका ओवरऑल इंडक्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सीरीज एंड पैरेलल डॉट कन्वेंशन, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों का डेरिवेशन भी आता है, ठीक है सर, इसको पढ़ेंगे फिर तो अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बहुत सारे बच्चों को इसी चैप्टर से डर लगता है कि सिंगल फेज देखिए सिंगल फेज एसी अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सिंगल फेज एसी में बहुत एफर्ट करेंगे हम लोग, सो दैट कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमारे लिए एकदम आसान हो जाए। फिर एडिशनल जो चीजें हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन, वोल्टेज एंड करंट रेशियोज क्या होते हैं, है ना, ट्रांसफार्मर के रेशियोज किस तरीके से बताए जाते हैं, सेकेंडरी टू प्राइमरी का कंडीशन क्या होता है, टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दोनों में क्या डिफरेंस है, उससे कैसे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, मेजरली ज्यादा पोर्शन 3 फेज के अंदर है, सिंगल फेज के अंदर बहुत छोटा पोर्शन होता है, ठीक है। मेथड ऑफ स्टार्टिंग, एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, तो मैग्नेटिज्म और एसी का चैप्टर जिसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना, मैग्नेटिक सर्किट्स और एसी का,
उसके लिए ये वाला पोर्शन समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जिसको भी डर लगता है कि यार मशीन का पोर्शन है सर, इसको कैसे कवर करेंगे, निश्चिंत हो जाइएगा, एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन शर्त ये है कि सारे चैप्टर्स अच्छे से देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी आवर सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, BEE के अंदर यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर या एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सिंक्रोनस मशीन होल्ड्स अ वेरी स्मॉल वेटेज। एक या दो फिक्स्ड क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल से आता है इससे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता, इसके कैलकुलेशंस वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मली आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, थोड़े बहुत एक आध आपको डेरिवेशन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछता है। बट स्टिल हम लोग जितना सिलेबस का पोर्शन है वो पूरा करेंगे। एफिशिएंसी में आपको थोड़ा डेरिवेशन देखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटर्स जो है उसकी वर्किंग थोड़ा समझना पड़ेगा। टाइप्स में देखेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट पोल जो है उसको कैसे एस्पेक्ट में समझते हैं, ये पूरा कुछ, और इसके एप्लीकेशन एंड कंसेप्ट। जनरली इसमें मोटर नहीं, ऑल्टरनेटर का ही क्वेश्चन बनता है पूरा। ठीक है, सो दिस विल बी आवर 8th चैप्टर। और लास्ट चैप्टर जो है ये स्पेशल चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। बहुत क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी, ये भी चैप्टर से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। 2-2, 4-4 नंबर वाले जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं बहुत बनते हैं इससे। MCB, ELCB, MCCB, देखिए ये चैप्टर है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे फ्यूज, अर्थिंग, प्रोटेक्टिव रिलेज या प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर्स, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर बैटरीज का पोर्शन जो है ना वो भी इंक्लूडेड है, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है सिलेबस के अंदर, क्योंकि रिपीटेडली मैं देख रहा था कई यूनिवर्सिटीज में ये चीज दिखता है कि बैटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी क्या रहेगी, एलिमेंट्री कैलकुलेशन हो गया एनर्जी कंजम्पशन के लिए, ठीक है, पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करेंगे, बैटरी बैकअप का क्या क्या एस्पेक्ट है, तो इसको कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स पढ़ेंगे, ये आगे चल के पावर सिस्टम में भी आप पढ़ोगे इसको बहुत डिटेल में। फंडामेंटल ऑफ अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाइटनिंग अरेस्टर्स, अर्थिंग कितने टाइप की होती है, कौन सी जगह पे कौन सी अर्थिंग पुट करना है, इसका डिटेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायर्स, केबल एंड बस बार्स, इसका क्या एस्पेक्ट है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है ये दो एस्पेक्ट से, MCB, ELCB, MCCB एंड ACB। तो प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर्स और SFU, इसका खूब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, कम मार्क्स में एज अ शॉर्ट नोट, बट पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है इससे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ LT स्विच गियर्स एंड बैटरीज का पोर्शन, दिस विल बी आवर लास्ट चैप्टर जो हमको कवर करना है। अब बात यह है कि सर इतनी सारी जो चीजें हैं इसको आप कब तक कवर कराओगे, कैसे पढ़ाओगे, कितने दिन में कवर कराओगे। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है आपके लिए। स्टार्टिंग टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि 23 सितंबर ट्यूसडे 7 PM शाम के क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। कंप्लीशन कब होगा सर, कंप्लीशन टारगेट है हम लोगों का 30 अक्टूबर 2025, एक महीना प्लस कुछ दिन और। ठीक है, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज 22 सितंबर का दिन है, तो वैसे ही 22 अक्टूबर का टारगेट है मेरे पास, लेकिन मैं 22 अक्टूबर का टारगेट ना लेके मैं 30 अक्टूबर का टारगेट रख रहा हूं, इसीलिए क्योंकि ये मंथ फेस्टिव मंथ है, इस समय फेस्टिवल्स रहेंगे, एक के बाद एक कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स लगे होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी दुर्गा नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है मस्त तरीके से, अब ग्रेजुअली क्या होगा, अब उसके बाद दिवाली का समय आएगा, तो फेस्टिवल्स में थोड़ा आप लोग भी बिजी होंगे। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या होगा, 1-2 क्लासेस अप डाउन भी होंगी कि किसी दिन मान लो क्लास नहीं हुई या क्लास हुई तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई, तो ऐसे कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए, और प्लस साथ में हमको क्वेश्चंस भी बनाने हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमको, तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 30 अक्टूबर इज आवर टारगेट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर सिलेबस। ये पूरा सिलेबस, इसलिए मैंने बोला कि थ्योरेटिकल पोर्शन को जितना हो सके PPT के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लिखवाऊंगा नहीं ये सब, ज्यादा बहुत समय जाएगा उसमें नहीं तो। ठीक है, PPT के थ्रू देखेंगे, उसी में समझाऊंगा मैं आपको सारी चीजें, जितना हो सके थ्योरेटिकल पोर्शन को ऐसे ही कवर करेंगे, और न्यूमेरिकल पोर्शन या सर्किट सॉल्विंग पोर्शन पूरा का पूरा बोर्ड में आपको यहीं पे करवाऊंगा मैं। ठीक, प्लस आपके डाउट्स जो आप भेजेंगे मुझे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां पर भी आप सेंड करेंगे, उसको भी जितना हो सके मैं क्लास में सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि बाकी बच्चों को भी उससे सीखने को मिले, उससे एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, और क्या क्या एडवांटेजेस रहेगा, देखिए इस पूरे सेशन के दौरान जो भी कुछ मैं लिखूंगा उसका स्टडी नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, डेली का नोट्स एंड PDF अवेलेबल हो जाएगा, डेली जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, प्लस जो मेरी PPT में जो भी थ्योरीज अवेलेबल रहेंगी वो मैं आपको एज अ नोट्स फॉर्मेट में PDF में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ना मेजरली जितना मैंने देखा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशंस अक्टूबर मिड या एंड तक शुरू हो ही जाएंगे। अक्टूबर एंड से काफी सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन शुरू है, कुछ
कुछ के नवंबर में है, कुछ के दिसंबर में है, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो जनवरी तक जाएंगे उनके एग्जामिनेशन। तो मैं सबसे क्लोजेस्ट डेट को फॉलो कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से अक्टूबर एंड ही एक टारगेट डेट है मेरे लिए। तो ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाएगा, क्योंकि एकदम वॉर लेवल पे पढ़ाई करेंगे हम लोग, एकदम ही मस्त लेवल पे, ठीक है। तो जो पीछे छूट जाएगा वो पीछे छूट जाएगा। ये सारे के सारे क्लासेस कहाँ पे होंगी सर? ये सब क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली हैं। डेल्टा अकेडमी चैनल पे अगर आप हैं तो इसी चैनल पे पूरा इंफॉर्मेशन आएगा, इसी चैनल पे पूरी क्लासेस होंगी आपके लिए। सर फॉर्मेट कैसा रहेगा, लाइव रहेगा कि रिकॉर्डेड रहेगा? क्लासेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस चलेंगे आपके, ठीक है। जहां पे भी सॉल्विंग वाला पार्ट आएगा कि किसी दिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ज्यादा, या थ्योरम्स हम लोग बना रहे हैं, सारी क्लासेस लाइव होंगी, ठीक है। क्यों? सो दैट कि ताकि आप डाउट पूछ सकें। मैं कोई चीज समझा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया तो आप उसी समय मुझसे पूछ सकें, ठीक है, कि सर ये नहीं समझ में आया, सर ये करंट कैसे 2 एम्पियर आ गया, सर बताओ दोबारा से, मैं बताऊंगा वहां पे। इसीलिए वो क्लासेस लाइव होंगी। जहां थ्योरेटिकल पोर्शन है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका भी समय बचे, आप उसको 2x में भी बढ़ा करके देख सकते हो स्पीड से, ठीक है। तो ये एक बेस्ट पार्ट रहेगा। तो लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, और चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड, सारे ही लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएटेड होगी इसके लिए, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स कहां से मिलेगा सर? नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अगर आपसे मिस हो गया, व्हाट्सएप पे मुझसे मांग लीजिएगा कि सर नोट्स भेज दो कल की क्लास का, मैं सेंड कर दूंगा आपको। तीसरे नंबर पे, अगर ये दोनों से मिस हो गया तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस क्लास के पर्टिकुलर नोट्स की लिंक अवेलेबल रहेगी। जी ड्राइव लिंक मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डन। उसके बाद क्विक रिवीजन सेशन का प्लान है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब इस पे बात करेंगे। क्विक रिवीजन प्लान है जहां पे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन एंड सॉल्यूशंस भी बनाएंगे, ये सेपरेट है, अदर देन दिस है। पूरा कोर्स कंप्लीशन के बाद का पोर्शन है, बहुत बढ़िया से रिवीजन प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइमली कंप्लीशन होगा, अलाइंड विद द यूनिवर्सिटी एग्जाम सिलेबस। बस आपको करना क्या है, आपको इस 7 PM वाले ड्यूरेशन पर एकदम अटेंटिवली अवेलेबल रहना है रोज। ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक बेस्ट लेवल का स्कोर अगर कोई दिला सकता है ना, तो वो ये सब्जेक्ट है। डेफिनेटली इनिशियली फर्स्ट ईयर में टफ लगता है हमको ये चीज़, क्योंकि कई बार हमारा बेसिक्स जो है स्कूल लेवल पे क्लियर नहीं हुआ होता है, तो हमको अचानक से सब्जेक्ट को अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। बट मैं बता दूं कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, IT से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ईयर में सब कॉमन होता है। आपको फर्स्ट ईयर में ये कॉमन करिकुलम के पार्ट में आपको पढ़ना होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको ये लग रहा है कि सर मैं तो सिविल वाला हूं सर, मैं क्यों इसको पढ़ूं सर? देखो, एक तो ये करिकुलम का पार्ट है, स्कोर तो करना ही है आपको इसमें। अदर ब्रांच का सब्जेक्ट भले हो सकता है आपके लिए ये, लेकिन ये स्कोर करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ईयर का स्कोर ही आपके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। आगे के स्कोर्स में आपका ओवरऑल एवरेज को इंक्रीज करेगा, आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ाएंगे। तो एक भी जगह जहां से स्कोर कर सकते हैं उसको मिस नहीं करना है आप लोगों को। तो चलिए ये वीडियो अब मैं यहीं पर एंड अप करता हूं। आई होप इस कोर्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गया होगा, और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझे जरूर से बताइएगा। कल शाम 7 बजे मिलते हैं आप सभी से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहली क्लास के साथ। सो स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड बी वेरी वेरी एनर्जेटिक। पेन कॉपी ले करके रेडी हो जाइए, इस सिलेबस के अलाइनमेंट को अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस के साथ मैच कर लीजिए, और कल धमाकेदार तरीके से पढ़ने को तैयार हो जाइए। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आप सब।